Hello everyone, welcome to English classes by Neeta. Students, today I am going to explain lesson number 10 from class 4th James English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. The title of the lesson is How Rabbit Became Real. I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. अ टॉय कैन बी अ चाइल्ड्स बेस्ट फ्रेंड यानी कि कोई भी जो खिलौना है वो एक बच्चे का अच्छा दोस्त हो सकता है जस्ट एज द रैबिट इज टू द लिटिल बॉय इन द स्टोरी जैसा कि एक रैबिट है इस स्टोरी में एक छोटे बच्चे का फ्रेंड होता है रीड द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम इस पोएम के जो लास्ट लाइन्स हैं उसको पढ़ेंगे अस टू बाई अ मिलनी जो पोएम है इसको हम पढ़ेंगे अबाउट अ बॉय एंड हिज टेडी बियर जो कि एक टेडी बियर और उसके एक लड़के के बारे में है तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं फिर लेसन को स्टार्ट करेंगे सो वेयर एवर आई एम देयर इज ऑलवेज पू एंड मी वॉट वुड आई डू आई सेड टू पू इफ इट वॉज नॉट फॉर यू एंड पू सेड ट्रू इट is not much fun for one but two can stick together says Pooh says he that is how it is say Pooh यानी कि जो लड़का है वो Pooh यानी कि उसका जो टेडी बियर है उसके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है कि जो जहां भी जाता है जैसे भी जाता है और जो भी करता है वो उसको बताता है तो चलिए आप इसी तरीके की स्टोरी भी है आप इस पोएम को पढ़िएगा और एंजॉय करिएगा और चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं रैबिट इज अ टॉय रैबिट मेड ऑफ स्टारडस्ट एंड क्लोथ तो रैबिट इज अ टॉय यानी कि इस स्टोरी में जो हम रैबिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो एक खिलौना है मेड ऑफ सारडस्ट यानी कि जो लकड़ी का जो बुरादा होता है उसको सारडस्ट कहते हैं तो उससे और कपड़े से बनाया गया है साई एंड लोनली मतलब थोड़ा शर्मीला है और अकेला रहता है इग्नोर्ड बाय द स्मार्टर एंड नीवर टॉय और उसको हमेशा निग्लेक्ट किया जाता है अनदेखा किया जाता है क्योंकि वहाँ पे घर में बहुत सारे स्मार्ट टॉयज हैं जो कि अपने आप चलते हैं चाबी से चलते हैं या उसमें इंजन वगैरह लगा हुआ है तो स्मार्ट टॉयज हैं और नए नए खिलौने हैं तो इसलिए वो बेचारा अकेले पड़ा रहता है और शर्माता है हिज लाइज फॉरगेटेड इन बॉयज टू टॉयज कपबोर्ड तो जो ये उसको भुला भी दिया गया क्योंकि वो लड़के के जो टॉय का यानी कि खिलौने की जो अलमारी है उसमें वो पड़ा रहता है और उसको भुला दिया गया है इन हिज हार्ट ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग रियल और वो जो रैबिट है वो हमेशा अपने मन में सोचता रहता है कि वो एक दिन रियल रैबिट बनेगा अब रियल क्या है वास्तविक में एक खिलौना एक रियल यानी कि लाइव रैबिट तो नहीं बन सकता लेकिन यहाँ पे रियल का क्या मतलब है स्टोरी में हम पढ़ेंगे वन डे बॉय फाइंड्स हिम एंड सून देयर लव एंड फ्रेंडशिप गोज एंड रैबिट लर्न्स एग्जैक्टली हाउ अ टॉय बिकम रियल तो वन डे एक दिन क्या होता है कि जो लड़का है उसको जल्दी ही उस दोस्त मतलब रैबिट से उसको फ्रेंडशिप हो जाती है उसको प्यार करने लगता है और ये जो रैबिट है वो भी जल्दी ही सीख जाता है कि कैसे वो रियल बन सकता है रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मार्गरी विलियम्स पॉपुलर बुक द वैलेंटाइन रैबिट तो ये जो मार्गरी विलियम्स की जो पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध बुक है जिसका है वेलवेटीन रैबिट यानी कि उस बुक का नाम है द वेलवेटीन रैबिट से लिया गया है और ये छोटा सा अंश है कहानी के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं तो चलिए पढ़ते हैं टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस यानी कि क्या होता है इस स्टोरी में रैबिट के साथ कैसे होता है वो रियल कैसे बनता है तो स्टोरी में हम पढ़ेंगे For a long time, he lived in the toy cupboard and no one paid much attention to him. मतलब बहुत लंबे समय से वो कपबोर्ड में ही रहा यानी कि अलमारी आप यहाँ देख सकते हो कि एक रैबिट है और ये खिलौनों की अलमारी है तो उसमें वो बहुत समय से लंबे समय से उसमें पड़ा रहा है He lived in toy cupboard and no one paid much attention to him और उस पर कोई भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है He was naturally shy वो प्राकृतिक रूप से थोड़ा सा शर्मीला है and because he was only made of वेलवेटीन और वो इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि वो वेलवेट से बना हुआ है इसलिए वो बहुत शर्माता है वेलवेट का कपड़ा होता है जो सॉफ्ट होता है तो उससे बना हुआ और सोचता है कि वो मतलब बहुत अच्छा नहीं है सारे कंपैरिजन में सारे जो खिलौने हैं उनसे बहुत अच्छा नहीं तो वो शर्माता है थोड़ा सा हेजिटेट करता है सम ऑफ मोर एक्सपेंसिव टॉयज इग्नोर्ड हिम और उसमें बहुत सारे जो महंगे महंगे खिलौने हैं उसको इग्नोर भी करते हैं The mechanical toys looked down upon everyone else. They were full of modern ideas and pretended they were real. तो जो और भी बहुत खिलौने हैं मैकेनिकल यानी कि जिसमें इंजन लगा है या चाबी से चलते हैं बहुत सारे खिलौने आपके पास भी होंगे जैसे कि और कार होती है जो चलती है या जिसमें चाबी भर के हम चलाते हैं यानी कि जो भागती है दौड़ती है या
चलती है उस खिलौने को हम मैकेनिकल टॉयज कहते हैं। तो वो उनके उस बच्चे के पास बहुत सारे मैकेनिकल टॉयज हैं। लुक डाउन, वो उनकी तरफ देखता है, एवरीवन इज, जो भी उसके इधर उधर हैं, दे वर फुल ऑफ मॉडर्न आइडिया, उनके मतलब नए नए तरीके से बने गए हैं। एंड प्रिटेंडेड दे वर रियल, और वो ऐसा दिखावा करते हैं, यानी कि जितने भी मैकेनिकल टॉयज हैं, जितने भी न्यूअर टॉयज हैं, वो दिखाते हैं, प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना कि वो रियल है, वास्तविक है। द मॉडल बोट वुड नॉट इवन बॉदर टू स्पीक टू हिम, और जो मॉडल बोट है, यानी कि जो एक मॉडल बोट है, टॉय है, वो तो यहाँ तक कि वो ध्यान ही नहीं देती, मतलब उसको जरा सा फर्क भी नहीं पड़ता कि वो थोड़ा रैबिट से बोल भी ले या बात भी कर ले। इवन टिमोथी द वुडन लॉयन, और जो टिमोथी है जो लकड़ी से बना हुआ शेर है, लेट रैबिट नो दैट ही वॉज टू इम्पोर्टेंट टू बी हिज फ्रेंड, और वो बताता मतलब कि वो खरगोश को ये शो करता है कि वो कितना महत्वपूर्ण है एक दोस्त बनाने के लिए, मतलब वो भी शो करता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। बिटवीन देम ऑल, मतलब इन इतने सारे खिलौनों के बीच में, द पुअर लिटिल रैबिट फेल्ट वेरी इनसिग्निफिकेंट, तो ये जो पूरा बेचारा जो खरगोश है, वो अपने आप को एकदम मतलब कि निग्लेक्ट और इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि उसको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। द ओनली पर्सन हु वॉज काइंड टू हिम एट ऑल वॉज द रॉकिंग हॉर्स, और उसमें सारे खिलौनों में एक जो काइंड है, दयालु है उस रैबिट के प्रति, वो है रॉकिंग हॉर्स, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉकिंग हॉर्स इसको कहते हैं। तो ये जो रॉकिंग हॉर्स है, सिर्फ वो रैबिट से, मतलब वो रैबिट को देख के वो थोड़ा सा उसके लिए दयालु है। द रॉकिंग हॉर्स हैड लिव लॉन्गर इन द नर्सरी देन एनी ऑफ द अदर्स, तो जो रॉकिंग हॉर्स है उस नर्सरी, नर्सरी यानी कि जहाँ पे छोटे बच्चों को रखा जाता है उसको नर्सरी कहते हैं। तो ये जो रॉकिंग हॉर्स है, वो बहुत लंबे समय से उस नर्सरी में रह रहा है, और जितने भी वहाँ पे टॉयज, यानी कि बाकी खिलौनों के अपेक्षा, यानी कि जितने भी खिलौने वहाँ पे चाहे मैकेनिकल हो चाहे वो लकड़ी से बने हुए हैं, वो सारे खिलौनों की तुलना में वो बहुत लंबे समय से उस नर्सरी में रह रहा है। ही वॉज सो ओल्ड, बहुत पुराना है, दैट हिज ब्राउन कोट वॉज बेल्ड एंड पैचेज, और उसका जो ब्राउन कोट है, यानी कि जो उस पे पैच ब्राउन कोट, उसको फर जैसा कोट पहनाया गया है, वो लगभग गंजा हो चुका है, बेल्ड हो चुका है, पैचेज उस पे धब्बे पड़ चुके हैं। एंड मोस्ट ऑफ द हेयर्स has his tail had been pulled out to string bead necklace, तो और बाकी उसके जो पूंछ की जो स्ट्रिंग से धागे थे, यानी कि जो जिस मटेरियल से उसके हेयर्स बाल बनाए गए थे, पूंछ बनाई गई, पूंछ उसका बना था, टेल बना था, उसको खींचा गया है ताकि मोतियों से माला बनाई जा सके, मतलब खेलते खेलते बच्चे उससे मोतियों को खींचते थे और उससे माला बनाते थे। ही वॉज वाइज, बहुत बुद्धिमान था, फॉर ही हैड सीन मेनी टॉयज कम एंड गो, उसने बहुत वो बहुत बुद्धिमान था, और उसने अक्सर देखा है, मतलब बहुत सारे खिलौनों को आते जाते उसने देखा, यानी कि वो बहुत लंबे समय से है, तो बहुत सारे खिलौने आए और टूट भी गए, तो उसने बहुत लंबे समय से खिलौनों को आते और जाते देखा। एंड ही न्यू दैट दे वर ओनली टॉयज, और वो जानता था कि ये सिर्फ खिलौने हैं, एंड वुड नेवर टर्न इनटू एनीथिंग एल्स, मतलब कि वो किसी भी और दूसरी चीज में बदल नहीं सकते हैं। तो समझ गया आप कि मतलब कि जो हॉर्स है वो बहुत बुद्धिमान है, उसको पता है कि खिलौना तो खिलौना ही रहेगा और किसी चीज में चेंज नहीं होगा। वॉट इज रियल, आस्क्ड रैबिट वन डे, तो एक दिन जो खरगोश है वो रॉकिंग हॉर्स से पूछता है कि क्या रियल है, मतलब वास्तविक क्या है। व्हेन दे वर लाइंग साइड बाय साइड, जब वो एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे, डज इट मीन हैविंग थिंग्स दैट बज इनसाइड यू एंड अ स्टिक आउट हैंडल, तो वो पूछता है कि क्या मतलब कि रियल होने का मतलब है कि आपके अंदर कुछ चीजें बसती हैं, मतलब कुछ धड़कन जैसा या कुछ चलता है, यू एंड स्टिक आउट हैंडल, या फिर आपके कुछ हैंडल वगैरह आ जाते हैं, मतलब आपके कोई ऐसा हैंडल आ जाता है या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें बसती हैं, तब आप रियल बनते हो। रियल इज नॉट हाउ यू आर मेड, सेट द रॉकिंग हॉर्स, तो रॉकिंग हॉर्स कहता है कि मतलब तुम किस तरीके से बनाए गए हो वो रियल नहीं है, मतलब तुम किस चीज से बने हो, तुम्हारे अंदर कोई आवाज होती है या कोई मैकेनिकल चीज है, उससे तुम रियल नहीं बनते हो। इट इज द थिंग दैट हैपन टू यू, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे साथ होती है, घटित होती है। वेन अ चाइल्ड लव्स यू फॉर अ लॉन्ग, यानी कि जब कोई बच्चा तुम्हें बहुत लंबे समय तक प्यार करता है, लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, नॉट जस्ट टू प्ले बट रियली, मतलब कि सिर्फ खेलने के लिए नहीं, मतलब कि वो आपको हमेशा अपने पास रखना चाहता है, ना खेलने के लिए ही नहीं, हमेशा उस जिस खिलौने को हमेशा अपने पास रखता है, जिसको लव करता है, वही वो रियल हो सकता है। लव्स यू दे यू बिकम रियल, और जब वो बहुत ज्यादा प्यार करता है जिस खिलौने को, तब आप रियल हो जाते हैं, यानी कि वास्तविक खरगोश या वास्तविक चीजें बन जाते हो।
डज इट हर्ट? आस्क्ड रैबिट। रैबिट पूछता है, खरगोश पूछता है कि क्या इससे कोई तकलीफ होती है, आपको चोट होती है, पहुंचती है? समटाइम्स सेड द रॉकिंग हॉर्स। तो रॉकिंग हॉर्स कहता है कि कभी कभी मतलब हर्ट भी होते हैं हम उससे। फॉर ही वॉज ऑलवेज ट्रूथफुल, क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है। डज इट हैपन ऑल एट वंस? रैबिट आस्क्ड, और बिट बाय बिट। तो खरगोश पूछता है कि क्या जो मतलब ये जो बच्चा प्यार करता, कोई बच्चा किसी खिलौने को प्यार करता है, या फिर जो भी चीजें होती हैं, क्या वो अचानक से हो जाती हैं या फिर थोड़ा थोड़ा करके होती हैं? इट नॉट इट डज नॉट हैपन ऑल एट वंस, सेड द रॉकिंग हॉर्स। तो रॉकिंग हॉर्स कहता है कि मतलब ये अचानक से नहीं होता है। यू बिकम, मतलब तुम बन जाते हो। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि ये बहुत लंबा समय लेता है आपको रियल बनने में। दैट इज वाई इट डज नॉट हैपन ऑफन टू टॉयज हु ब्रेक इजली। तो वो कहते हैं कि इसलिए उन खिलौनों के साथ वो रियल नहीं होता, मतलब कोई भी ऐसा खिलौना रियल नहीं होता है जो कि आसानी से टूट जाता है। और हैव शार्प एज, या फिर उसके जो एज हैं उसके किनारे हैं वो थोड़े नुकीले हो। आर हु हैव टू बी केयरफुली केप्ट, या फिर ऐसे खिलौने जिसको बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। जनरली बाय द टाइम यू आर रियल, मतलब कि सामान्य तौर पे समय के साथ आप रियल हो सकते हो। मोस्ट ऑफ योर हेयर हैज बीन डब्ड ऑफ ऑफ, मतलब कि आप जब आपको रियल बनोगे, आपको प्यार करेगा बच्चा, तो आपके जो इतने बाल हैं वो झड़ जाएंगे। एंड योर आईज ड्रॉप आउट एंड यू गेट वेरी सैबी। तो कहते हैं कि तुम्हारी आंखें बाहर निकल जाएंगी और तुम बहुत गंदे हो जाओगे। बट दीज थिंग डज नॉट मैटर एट ऑल, लेकिन ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। यानी कि जब तुमको कोई लव करेगा, प्यार करेगा, यानी कि किसी भी टॉय को जब बच्चा प्यार करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसके बाल झड़ जाएंगे, उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी और वो गंदा हो जाएगा। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज वंस यू आर रियल यू कांट बी अगली। और जब आप एक वास्तविक हो जाते हो, रियल हो जाते हो, तो आप अगली यानी कि बदसूरत नहीं हो सकते, एक्सेप्ट टू पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड। मतलब उन लोगों के अलावा, मतलब जो आपको नहीं समझते हैं, उनके लिए आप अगली हो सकते हो, लेकिन उस बच्चे के लिए, उस बॉयज के लिए या उस चाइल्ड के लिए आप अगली नहीं हो सकते हो अगर आप एक बार रियल बन जाते हो। आई सपोज यू आर रियल, सेड द रैबिट। रैबिट कहता है कि मुझे लगता है कि आप रियल हो। द रॉकिंग हॉर्स स्माइल। रॉकिंग हॉर्स जो है मुस्कुराता है। बॉयज अंकल लव मी। अब वो बताता है कि जो बॉय के यानी कि जो लड़का है उसके अंकल उसको बहुत प्यार करते थे, यानी कि रॉकिंग हॉर्स को बहुत प्यार करते थे। एंड दैट मेड मी रियल, और इस मतलब उन्होंने ही मुझे रियल बनाया। ही सेड, वो कहता है, दैट वॉज मेनी ईयर्स अगो, मतलब ये बहुत पहले, बहुत सालों की बात है। बट वंस यू आर रियल यू कैन नॉट बिकम अनरियल अगेन। मतलब वो बताता है कि अगर एक बार आप रियल बन गए तो आप अनरियल कभी भी नहीं बनोगे, मतलब हमेशा रियल ही बने रहोगे। इट लास्ट फॉर एवर, मतलब ये हमेशा के लिए हो जाता है। द रैबिट साइड, जो रैबिट है मतलब खरगोश है, वो लंबी सांस लेता है। लॉन्ग टू बिकम रियल, वो इच्छा करता है कि वो भी रियल बन जाए। टू नो व्हाट इट फेल्ट लाइक, मतलब वो जानना चाहता है कि वो कैसा लगता है जब रियल बना जाता है। एंड एट द आइडिया ऑफ ग्रोइंग शैबी एंड लॉसिंग हिज आईज एंड whiskers was rather sad. हालांकि टू नो व्हाट इट फेल्ट लाइक एंड एट द आइडिया ऑफ ग्रोइंग हैवी, मतलब कि ये थोड़ा सा विचार कि वो गंदा हो जाएगा। एंड लॉसिंग हिज आई, मतलब उसकी आंखें निकल जाएंगी। और विस्कर्स वॉज रेदर सैड, उसकी मूछें थोड़ी निकल जाएंगी। तो वो थोड़ा सैड हो जाता है, दुखी होता है कि वो मतलब बदसूरत लगने लगेगा। ही विश दैट ही कुड बिकम रियल विदाउट दीज अनकंफर्टेबल थिंग्स हैपनिंग टू हिम। तो वो इच्छा करता है, विश करता है कि वो एक दिन क्या हो जाए, कुड बिकम, मतलब कि वो ऐसा हो सके कि वो रियल बन जाए, लेकिन उसको ये सारी जो अनकंफर्टेबल चीजें हैं कि उसकी बाल निकल जाएं, उसकी मूछें निकल जाएं, उसकी आंख बाहर आ जाए, तो वो इन सब चीजों के अलावा अगर वो अच्छा बनना चाहता है, रियल बनना चाहता है, तो उसके साथ ऐसी चीजें हो जाएं, असुविधाजनक चीजें उसके साथ ना हो। देयर वॉज अ पर्सन कॉल्ड नाना हु रूल्ड द नर्सरी। अब यहाँ पे एक जो पर्सन थी जिसका नाम था नाना, यानी कि जो नर्सरी की देखभाल करती थी, तो उनका पूरा नर्सरी पे शासन था। समटाइम्स ही took no notice of the playing lines about, and sometimes for no reason whatever she went swooping about the great wind and hustled them away in a cupboard। तो ये जो समटाइम्स मतलब कभी कभी वो जो भी खिलौने की चीजें होती थी उस पर ध्यान नहीं देती थी, जो भी नीचे पड़ी रहती थी उस पर ध्यान नहीं देती थी, और कभी कभी वो बिना कारण के ही क्या करती थी, तेजी से हवा की तरह आती थी और सारे खिलौने को इकट्ठा करते करके वो कपबोर्ड में रख दिया करती थी, अलमारी में रख दिया करती थी।
शी कॉल्ड दिस टाइडिंग अप एंड द प्लेथिंग्स ऑल हेटेड इट। तो वो कहती थी कि मतलब ये इस काम को जो मतलब कि तेजी से आती थी सारे खिलौनों को इकट्ठा करके अलमारी में भर देती थी, तो वो इसको सफाई कहती थी। और जो भी वहां पे खिलौने थे इन सब चीजों से नफरत करते थे, मतलब उनको ये जो नाना का ये काम था उनको अच्छा नहीं लगता था। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन बॉय वाज गोइंग टू बेड, यानी कि जब वो लड़का बिस्तर पे जा रहा था, ही कुड नॉट फाइंड द टॉय डॉग दैट ऑलवेज स्लेप्ट हिम, मतलब वो अपने उस टॉय को नहीं पाता, फाइंड दैट टॉय डॉग दैट ऑलवेज स्लेप्ट हिम, मतलब कि वो उस डॉग को, उस कुत्ते को नहीं पाता जिसके साथ वो हमेशा सोता था। नाना वॉज इन अ हरी, नाना जो थी वो जल्दी में थी। एंड इट वॉज टू मच ट्रबल टू हंट फॉर टॉय डॉग्स एट बेड टाइम, मतलब कि और ये बड़ा मुश्किल था कि बिस्तर पे सोने का समय हो गया था और उस डॉग को खोजा जाए बिस्तर पे सोने के टाइम में। सो सी सिंपली पिक्ड अप द नियरेस्ट टॉय, उसने जल्दी से जो नजदीक में उसके हाथ में जो टॉय आया उसने उसको पिक किया, यानी कि उसको निकाला। एंड सॉरी, हियर सी सेड टेक योर ओल्ड बनी, मतलब कि उसको पास में जो भी टॉय जल्दी से उसको अलमारी में मिला नाना को, उसने उसको निकाला और उसने बोला कि लो ये तुम्हारा बनी है, ही कैन स्लीप विद यू, मतलब ये तुम्हारे साथ सो सकता है। उसको डॉग नहीं मिला, उसने बनी को खोज के अलमारी से जल्दी से दिया और कहा कि ये तुम्हारे साथ सो सकता है। एंड सी ड्रैग रैबिट आउट बाय वन ईयर, और उसने उसके उस रैबिट को, खरगोश को उसके एक कान से खींच कर निकाला। एंड पुट हिम इनटू बॉयज आर्म, और उसने उस लड़के के हाथ में उसको दे दिया। That night and for many nights after, the Velveteen Rabbit slept in boy's bed. तो उस रात और उसके बाद बहुत रातों तक जो वेलवेटीन रैबिट था वो लड़के के साथ बिस्तर में सोया। एट फर्स्ट ही फाउंड एट ब्रदर अनकंफर्टेबल, मतलब शुरुआत में उसे थोड़ा सा ये असुविधाजनक लगा उस बच्चे के साथ सोने में। पर बॉय हग्ड हिम वेरी टाइट, क्योंकि वो जो लड़का था उसको बहुत ही टाइटली, मतलब बहुत ही कस के उसको हग करता था। एंड समटाइम ही रोल्ड ओवर ऑन हिम, और कभी कभी उसके ऊपर वो क्या करता था, रोल मतलब उसके ऊपर आकर लेट जाता था। बट वेरी सुन ही ग्रू टू लाइक इट, लेकिन जल्दी ही उसको ये सब चीजें अच्छी लगने लगी। द बॉय यूज टू टॉक टू हिम, क्योंकि वो लड़का हमेशा मतलब हमेशा उससे बात किया करता था। एंड made nice tunnels for him under the bedclothes that he said were like the burrows the real rabbit lived in। तो वो क्या करता था कि एंड मेड नाइस टनल्स, और मतलब उससे वो अपने बिस्तर में बात किया करता था, अपने बिस्तर के उसमें चादर से या फिर बेडशीट से उसको उसके लिए बरो टनल बनाया करता था, सुरंग बनाया करता था जिस अपने बेड के कपड़ों से। और वो उससे कहा करता था कि ये तुम्हारे लिए बरो है, यानी कि तुम्हारा जिसमें रैबिट रहता है, तो कहता मैंने तुम्हारे लिए बरो बना दिया जिसमें कि रियल रैबिट रहा करता था। एंड दे हैड स्प्लेंडिड गेम्स टुगेदर, और वो बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे एक साथ खेल गेम्स खेला करते थे। इन विस्पर्स, मतलब फुसफुसाकर, मतलब धीरे धीरे वो बात करते थे। व्हेन नाना हैड लेफ्ट आफ्टर पुटिंग बॉय टू बेड, यानी कि जब नाना उसको बिस्तर, लड़के को बिस्तर में सुलाकर चली जाती थी, तो ये और खरगोश, यानी कि जो लड़का था और खरगोश धीरे धीरे बात करते थे और बहुत सारा सुंदर अच्छे अच्छे गेम्स खेला करते थे। एंड सो टाइम वेंट ऑन, मतलब ऐसी इसी तरीके से समय चल जाता गया, मतलब बीतता गया। एंड द लिटिल रैबिट वॉज वेरी हैप्पी, और अब जो छोटा खरगोश था, वेलवेटिन रैबिट, वो बहुत खुश था। सो हैप्पी दैट ही नेवर noticed how his beautiful velveteen fur was getting shabbier and shabbier, मतलब कि वो इतना खुश था कि उसने इस चीज को नोटिस ही नहीं किया कि उसके जो वेलवेट के जो फर थे वो धीरे धीरे मतलब बदसूरत होते जा रहे थे, उसके फर झड़ते जा रहे थे और बदसूरत होता जा रहा था। एंड हिज टेल बिकमिंग अन सिवन, और उसकी जो पूंछ थी वो भी उधड़ रही थी। एंड ऑल द पिंक रब्ड ऑफ हिज नोज वेयर बॉय हैड किस्ड, और उसकी जो नाक थी जो गुलाबी रंग की थी, पिंक कलर की थी, वो भी धीरे धीरे फेड होती जा रही थी, क्योंकि बच्चा उस पे उसके नोज पे किस किया करता था। स्प्रिंग के, अब स्प्रिंग का मौसम आ गया। एंड दे हैड लॉन्ग डेज इन द गार्डन, और वो बहुत ज्यादा समय गार्डन में, बगीचे में बिताने लगे। फॉर वेर एवर बॉय वेंट रैबिट वेंट टू, जहां जहां लड़का जाता था वहां खरगोश को लेके जाता था, यानी कि खरगोश भी वहां जाया करता था। ही हैड राइड्स इन द व्हील बैरो, और उसके बाद वो व्हील बैरो, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हील यानी कि पहियों में बैरो बना के उसको ट्रॉली जैसा उसको लेके जाता था। एंड पिकनिक ऑन द ग्रास, और घास पे पिकनिक भी मनाता था। एंड वंस, और एक बार
When boy was called away suddenly to go out to tea. और एक दिन क्या हुआ कि अचानक से उस लड़के को चाय के लिए बाहर से बुलाया गया. Rabbit was left out on the lawn until long after dusk. तो जल्दबाजी में वो खरगोश क्या होता है, लॉन में ही रह जाता है बहुत लंबे समय के लिए और अंधेरा हो जाता है. एंड नाना हैड टू कम एंड लुक फॉर हिम विद द कैंडल बिकॉज बॉय कुड नॉट गो टू स्लीप अनलेस ही वाज देयर. और नाना को कैंडल लेके उस रैबिट को खोजने के लिए आना पड़ता है क्योंकि वो जो लड़का है उस खरगोश के बिना वो सो नहीं सकता था. You must have your old bunny, she said. Fancy all that fuss for a toy. तो यहाँ पे वो बताती है कि यू मस्ट हैव योर ओल्ड बनी, मतलब कि वो कहता है कि मुझे जो बनी है मेरा वही मेरे पास होना चाहिए. सी सेड, मत नाराज होके कहती कि मतलब तुम्हें वही बनी चाहिए जो तुम्हारा पुराना खरगोश है वही तुम्हें चाहिए था. फैंसी ऑल दैट फ्यूज फर्स्ट फॉर अ टॉय, क्योंकि इमेजिन यहाँ पे मतलब है फैंसी ऑल दैट फर्स्ट का मतलब होता है हियर इमेजिन ऑल दैट वरी एंड केयर, मतलब कि तुम कोशिश करो कि इतने सारे खिलौने के बाद भी तुम्हें जो बनी ही चाहिए, तुम्हें उसी की चिंता है. तो थोड़ा जो नाना है वो नाराज भी होती है. बॉय सैट अप इन बेड एंड स्ट्रेच आउट हिज हैंड, लेकिन जो लड़का होता है वो अपने बिस्तर पर बैठता है और अपने बाहों को फैलाता है, मतलब उसको बनी ही चाहिए. गिव मी माई बनी, ही सेड, वो कहता है कि मुझे मेरा बनी लाकर दे दो. यू मस्ट नॉट से दैट ही इज अ टॉय, ही इज अ रियल, मतलब कि वो कहता है कि आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि वो खिलौना है, वो मेरे लिए रियल है, यानी कि रियल रैबिट है. When little rabbit heard that he was happy, लेकिन जैसे ही little rabbit ने ये बात सुनी वो बहुत खुश हो जाता है. For he knew that what the rocking horse had said was true at last. तो वो क्योंकि वो जानता है कि जो भी उस रॉकिंग हॉर्स ने उससे कहा था अब वो अंत में सच हो गया. He was a toy no longer, अब वो बहुत समय तक खिलौना नहीं रह गया था. He was real, अब वो रियल बन चुका था. Boy himself had said it, और बच्चे ने खुद ये बात कही उससे. That night he was almost too happy to sleep. और उस रात वो मतलब इतना खुश था कि वो सो नहीं पा रहा था. And so much love filled his little sawdust heart that it almost burst. और उसका डस्ट यानी कि जो बुरादे से बना हुआ जो चूड़ा, जो उसका चूड़े से यानी कि बुरादे से जो उसका दिल बना था वो प्यार से इतना भर गया था कि जैसे लग रहा था कि वो फट जाएगा, यानी कि रैबिट बहुत खुश हो गया था. तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि ये रैबिट रियल कैसे बना, यानी कि कोई भी खिलौना किसी बच्चे के लिए रियल कैसे बन जाता है. तो रियल ऐसे बन जाता है कि जब कोई भी बच्चा उस टॉयज को बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है, उसके बिना नहीं रह सकता, तो उसको हम रियल कहते हैं. जिस तरीके से इस स्टोरी में ये रैबिट उस बॉय के लिए रियल हो जाता है. तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. So keep watching English Classes by Neeta, and if you like this information, do share it with your friends and like and subscribe. Very thank you for watching.